अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रोटेस्ट में आई हैं आप भी? जी जमात इस्लामी के साथ आई हैं या वैसे को देख कर आ गई हैं? नहीं, जमात इस्लामी के सब देख के आए हैं। पहले भी हम लोग इनको करते हैं, ये अच्छी पार्टी है और साथ शफाफ पार्टी ये भी है। अभी आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है वो तो आपके सामने है कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या करेंगे प्रोटेस्ट करके? आपको लगता है आपके प्रोटेस्ट का कोई असर चलेगा? अब आवाज़ उठानी चाहिए हम सबको कि ये तो जुल्म है ना। देखिए ना कि इधर हम घर के बिजली के बिल भी दे रहे हैं, घरों के रेंट भी दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल की पढ़ाइयाँ फीसें भी हैं, बीमारी पे इलाज पे भी पैसा लगाए, कहाँ पे जाए हम लोग? इतने तो बिल कहाँ से लाए हम लोग? नहीं हमारे पास इतने बिल देने के। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है मेरी माँ? हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजिम है वो, घर हमारा रेंट का है और ये लोग इस साथ जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ। रोज हमारे घर में लड़ाई होती है, इन बिलों की वजह से होती है। किधर जाए हम लोग? ये लोग जुल्म करते हैं, ये लोग, ये हुकूमत ये कुछ कर रहे हैं, ये खून चूसने आए हैं। जो जब भी आते हैं मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, आवाम को लूट के जाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, ये लोग वापस जाते हैं। हुकूमत का कहना है कि 1-2 महीने तक हम ठीक कर देंगे। नहीं तो फिर यही है ना कि हम लोग खुदकुशी कर लें। यही हालात यहाँ तक कर दिए लोगों ने कि घर के राशन नहीं पूरे होते, रोज घरों में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, हर घर में ये बच्चों को गले से जहर दे के मार दिए। अब बड़े वाक़यात हो रहे हैं। मरेंगे ना तो इनके सर चढ़ के मरेंगे, लिख के मरेंगे कि हमारे मौत के जिम्मेदार है ये नून लीग वाले हैं। इन्होंने इतनी महंगाई की वजह से हम लोग मर गए हैं। अभी हमने जुल्म है ये। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, तो फिर तो उस बिजली के बिल तो और महंगे हो जाएंगे। नहीं तो फिर यही ना, खुदकुशी कर लेंगे फिर। यही है, यहाँ चेरी क्रॉसी पे आ जाएंगे बच्चे लेके, यहाँ पे मर जाएंगे फिर। यही कर सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। ये बड़ी दुख वाली बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि जी हम तो फिर खुदकुशियाँ कर लेंगे। क्या हाल है भाईजान? क्या हाल है पठान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से ठीक हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप बिजली के बिलों पे, कितना बिल आ गया, क्या सूरत हाल है, क्या डर लग रहा है आपको? हमारा टोटल बिल 27,000 रुपये है। तो ये तो आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हैं आप? आपने काम क्या, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं आप, तो आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तकरीबन 22,000 रुपये तनख्वाह है। अभी बिल आप 27,000 है आपका? जी। और अदा कर दिया? नहीं, आधा तो नहीं किया। वो आप अदा नहीं करेंगे, वो तो बिजली का मीटर काटने आ जाएंगे आपका। तो यही उन्होंने अभी टाइम दिया है, लेकिन ये भी इसमें सारा झूठ है। ये बिल तो हमने देना ही देना है। हाँ, हर हाल में देना पड़ेगा। भाईजान आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मौक़िफ़ तो हमारा आपके सामने आ गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम जो है ना सड़कों पे निकले, अपना हक मांगे। देखिए अवेयरनेस बहुत दे दी जमात इस्लामी ने और हमेशा से देते जा रहे हैं, लेकिन अब अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें। जब तक सैलाब, जब तक आफतें हमारे घर तक नहीं आ जाएंगी, तब तक हमने उसके बारे में कुछ करना नहीं है। बहुत बेहतर है कि हम अपने पाकिस्तानी फ़ेलोज़ जो बेचारे गुर्बत की लकीर से पहले ही नीचे थे और मज़ीद पिस चुके हुए हैं, तो उनके ऊपर ये जो टैक्सेस और लेस्को ने बॉम्ब फोड़ दिया है, उसका जो खात्मा है उसके लिए हम बाहर निकले। हम बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। और ये बम फाड़ते हैं हमें हमारा टेम्परेचर चेक करने तो के। कब तक बैठने का इरादा है फिर आपका? हम इंशाल्लाह बैठे हैं जी, दिन हो रात हो, बारिश हो, तूफान हो, इंशाल्लाह बैठे हैं। और ये हमारी जद्दोजहद है, इंशाल्लाह जारी है। अल्लाह ने हमारे पे जद्दोजहद फ़र्ज की है, इंशाल्लाह वो हम पूरी भरपूर कोशिश हम भी करेंगे। दुआ करेंगे आपकी इस जद्दोजहद को आगे तक पहुंच जाए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, आगे तक लाजमी बात जाएगी। उम्मीद है हुकूमत के कान खुल जाए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सीनियर क्या से बात करेंगे। इस तरह भी लोग हैं जी, उस तरफ भी हम जाएंगे, लोगों की जाने इधर भी बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है भाई, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह। किधर से आए हैं? हम जिताल से, कहाँ से? मंसूरे से। मंसूरे से। लाहौर के ही हैं? इसलिए बैठे यार, यहाँ पे बारिश हो रही है, सड़क पे बैठे, क्या कर रहे हैं? बेटे के हक और बातिल का जंग है और महंगाई की वजह से बिजली ज़्यादा, बिल ज़्यादा, लोग रो रहे हैं। इधर बारिश में तंग आ चुके हैं, इसी वजह से। क्या काम करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। अभी आप पढ़ते हैं? हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे आप? जी जी। कितना बिल शिल तो आता होगा, बिल देते होंगे हॉस्टल का आप लोग? बिल तो बहुत ज़्यादा आता है मगर बिजली नहीं आते। बिजली भी नहीं आती और बिल आता है? बिल तो बहुत हद से ज़्यादा बिल आता है, मगर हम तो उस अजाब में फंसे हुए हैं। इतना पसीना ही पसीना, पढ़ाई के वक्त बिजली नहीं है, खाने के वक्त बिजली नहीं है, चाय पीते वक्त बिजली नहीं है। हम तो लाहौर ही से तंग आ चुके कि हम ये सोच रहे कि हम गाँव ही पहुँच जाए। अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हालात। हमारे साथ ज़िक्रुल्लाह साहब भी हैं जो कि अमीर हैं लाहौर के। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। आप बारिश में बैठे, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरे छतरी के बगैर बैठ सकता था, लेकिन हमारा जो माइक है वो खतरा रहता है कि ख़राब ना हो जाए, जिस वजह से हमें छतरी लेकर बैठना पड़ा। ज़िक्रुल्लाह साहब पब्लिक के लिए आप बैठे हैं यहाँ पे सड़क पे, आज बैठी है जमात इस्लामी है, वाजिया हो गया कि जी बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके लिए बैठे हैं, लेकिन कब तक? देखें, ये जो हुकूमत ने बदमाशी अब शुरू कर दी है ना, बताखोरी है ये।
आप बिजली की कीमत तो हमसे लें, जो हम बिजली जलाते हैं हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि आप बिजली के बिलों के ज़रिए से टैक्स वसूली शुरू कर दें। अब भाई टैक्स तो APR का काम है, वो टैक्स ले, और दूसरा ये है कि आप डॉक्यूमेंट करें। अब एक रेडी वाला वो भी बिजली जलाता है, एक मजदूर भी जलाता है, जो बेचारा दिन को अपने बच्चों के लिए 1000-1500 कमा के लाता है, वो अपने बच्चों की रोटी रोजी पूरी करे, या ये जो एक रैंडम इन्होंने टैक्स सबके ऊपर नाफज कर दिया है, ये जुल्म है। हम समझते हैं कि अगर APR टैक्स लेना चाहती है वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करे, जिस पे टैक्स लगता है वो उससे टैक्स लें, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उससे टैक्स लेने का जवाज़ क्या है इनके पास। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि ये जितने टैक्सेस हैं ये बिजली के बिलों से तो निकाले जाएं और APR इसका अलग मैकेनिज्म बनाए। मैंने अभी बात की काशिफ साहब से भी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि 200 से ऊपर जिसका यूनिट है उसको पे करना पड़ेगा, नीचे गरीब आवाम है उसको रिलीफ दे दिया। अच्छा देखें, 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट तो अगर एक घर में एक स्त्री है और 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं तो उसका भी 200 से ऊपर यूनिट आता है। अब गरीब आदमी भी जो है वो 200 का उसको यूनिट नहीं आता। बहुत थोड़े घर हैं कि जिनको 200 यूनिट आता है। आपके खुद के घर का कितना बिल आया? मेरा अपना बिल जो है वो 14-15 हज़ार आ गया है एक महीने के अंदर। क्या क्या चलता है आपका? कुछ भी नहीं है, पंखे चलते हैं, लाइट चलती है, और क्या चलना है उधर, इस्त्री चलती है, जो हर घर की जरूरत है वही है ना जी। इसलिए हमारा एक तो ये मुतालबा। दूसरा आप देखें कि हर महीने में ये बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, कभी 5 रुपये यूनिट, कभी 7 रुपये यूनिट। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं चूँकि प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की, फर्नेस ऑयल की, इसलिए हमने यूनिट की प्राइस बढ़ाई है। चलो ये हम जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे एक अलग बत्ताखोरी है जो की जाती है। वो आप वाली बात होगी जो मैं आपसे सवाल भी करना चाह रहा था। वो कहते हैं कि बिजली पैदा करनी होती है तो कोयला जलाना पड़ता है या LNG जलानी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट आती है, तो वो हम लोग फंड नहीं ले सकते या सब्सिडी नहीं दे सकते, आवाम को बर्दाश्त करना होगा। अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि अगर या तो फिर आप रखें ना कि यूनिट प्राइस आपने फिक्स की हुई है, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट आप डालें। अगर आप एक तरफ तो हमसे पैसा इस चीज़ का लेते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, फर्नेस ऑयल बढ़ गया, इसलिए यूनिट की कीमत हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसी वजह से बढ़ाते हैं ना, तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट का कोई जवाब नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट लेना है तो फिर बिजली की कीमत बढ़ाने का इनके पास क्या जवाब है? फिर हर महीने यूनिट के अंदर जो इजाफा है ये बदमाशी और जुल्म नहीं है तो फिर क्या है? कब तक बैठने का आपका इरादा है? अगर हुकूमत नहीं मानती, जिसका मैंने भी सवाल किया, दोबारा आपसे करूंगा कि पुलिस भी आ सकती है आपको हटाने के लिए, क्योंकि 144 नाफिज है कि आप माल रोड पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस वक्त क्या करेंगे फिर आप? देखें ये हुक्मरानों के लिए तो मार रोड पे कभी 144 नहीं लगा। इक़्तिदार के अंदर रहने वाले जो उनके वो तो अपने जलसे भी करते हैं, अपने प्रोग्राम भी करते हैं, इसलिए ये तो लाहौर के लोगों के हक की आवाज़ है। हम यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस अगर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ खड़े हैं, हमें पुलिस गिरफ्तार करे, हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाहौरियों को जो हक है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा जेन्युइन है, अगर हम गलत हैं तो आके हमें कायल करें, वापदा कायल करें, हुक्मरान कायल करें। तो बस करें, अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो आप कितनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए हम तो इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। हम धरना लंबा देना पड़ा लंबा धरना देंगे, हमें घेराव करना पड़ा वापदा का घेराव करेंगे, हमें हुक्मरानों के दफातर का घेराव करना पड़ा वो घेराव करेंगे, लेकिन ये हमारे मुतालबा जेन्युइन है। लोग बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। सच्ची बात यह है कि लोग मर रहे हैं बेचारे इस वक्त।